आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 5 ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी तो आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके खर्चे भी कंट्रोल होंगे और इस महंगाई में आप अपना गुजर बसर बहुत आसानी से बल्कि बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगी। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैं हर सीज़न की जो शॉपिंग है वो अपने बजट के हिसाब से किस तरह से करती हूँ, कौन से टिप्स को फॉलो करती हूँ जिनकी वजह से जो मेरे घर का बजट है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो सुबह-सुबह का वक़्त होता है ना कि पीछे अज़ान की आवाज़ हो और मेरा ये जो मोतिया का पौधा है, मोतिया ही होता है ना, इसके ऊपर इतने प्यारे से फूल खिले हुए थे, तो मुझे सुबह-सुबह ना पौधों के पास बैठ के इतना सुकून मिल रहा होता है ना। और वैसे भी ज़िंदगी की जो सारी बरकतें हैं ना वो अल्लाह ताला ने सुबह के वक़्त में और फ़जर की नमाज़ में समेट के रख दी हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, आपके रिज़्क में, आपके माल में, सेहत में, औलाद में, हर चीज़ में बरकत हो, तो सुबह जल्दी उठा करें और नमाज़ बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। मतलब नमाज़ छोड़ने का तो सवाल है ही नहीं ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर हाल में ना हम पे फ़र्ज़ है। और हमें ज़रा सी नींद आ रही होती है, थकावट होती है, तो हम कहते हैं चलो यार कल पढ़ लेंगे, हालांकि कल का कोई भरोसा नहीं है। कल क्या, हमें तो अपनी एक सांस का भी यकीन नहीं है कि वो अगले पल नसीब होगी या नहीं। तो इसलिए भाई अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, आपकी ज़िंदगी से मसले मसाइल ख़त्म हो, बेसुकूनी दूर होना, तो नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे अपनी बहनों को ना यूट्यूब गाइडेंस ग्रुप के बारे में कुछ बताना था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं कम्युनिटी पर जितना मर्ज़ी पोस्ट कर लूँ, जितने मर्ज़ी कमेंट्स का जवाब दे दूँ, सबको कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। तो ऑलरेडी मेरे ग्रुप का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन कुछ बहनें कह रही थी कि अभी महीना स्टार्ट नहीं हुआ, सैलरी नहीं आई, तो वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं। तो पहले तो आप देख लें कि मैं सिर्फ कोई रटे रटाए लेक्चर्स या वीडियोस प्रोवाइड नहीं करती, मैं पहले पूरे बैठ के नोट्स बनाती हूँ। और यहाँ पर आपको फीडबैक भी नज़र आ रहा होगा, ये मेरी स्टूडेंट्स का फीडबैक है। और अगर आप इसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरी यूट्यूब की बायो में दिया हुआ है। सारीना शोएब के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको कोर्स के हवाले से सारी डिटेल्स बता दूंगी। और दूसरा, इसकी फ़ीस है, ये फ्री नहीं है। मैंने सोचा ये कुछ बातें थी मैं क्लियर कर दूं, लेकिन हाँ, मेरी इस कोर्स के थ्रू पूरी कोशिश है कि मैं आपको यूट्यूब की बेसिक चीज़ें इतने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आसान लफ्ज़ों में सिखा सकूं कि आप अपने जो चैनल्स हैं ना उन्हें ग्रो कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बहनें बहुत टाइम से मेहनत कर रही हैं लेकिन उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और रीज़न यही है कि उनके चैनल में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। खैर जी, अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि आपने अपने जो खर्ची है ना वो किस तरह कंट्रोल करनी है। मैं आपको कोई ना ऐसे किताबी बातें या रटी रटाई लेक्चर्स वाली बातें नहीं बताने वाली, और ना मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि मैं बहुत समझदार और अक्लमंद हूँ। हाँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है शादी के बाद ही सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखा, और मेरी कोशिश होती है कि जो बात मैंने सीखी है ना वो मैं आपको बताऊँ। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि बजट को मैनेज करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने कंजूसी स्टार्ट कर देनी है, आपने खाना पीना ही छोड़ देना है। अब जैसे ना संडे को मेरा दिल कर रहा था कि यार रोज़ ही एक ही तरह का नाश्ता किया जाता है, तो ना मुझे हलवा पूरी खाने की कोई बड़ी शदीद तलब हो रही थी, तो बस मैंने अपने लिए हलवा पूरी मंगवा ली थी। आमना और हस्बैंड के लिए ना नान चने मंगवा लिए। तो कभी कभी अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए। हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं इतनी मेहनत कर रही होती हैं ना घर संभालने के लिए, तो कभी कभी ना अपने आप को खुश करने के लिए, बल्कि कभी कभी क्या, अपने आप को खुश करने के लिए ना थोड़े बहुत पैसे अगर खर्च कर लिए जाएँ, अपने लिए वक्त निकाल लिया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें ना सिर्फ लग रहा होता है कि बजट को मैनेज करने का मतलब यही है कि इंसान जो है ना बस पैसे जो है छुपा के रख ले और जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन पर बिल्कुल ही ना खर्च करना छोड़ दे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहले जो हमारे खर्चे हो रहे होते हैं ना वो जो है हम औरतों का शौक़ कपड़े बनाना। मुझे भी नो डाउट कपड़े बनाने का गर्मियों सर्दियों के बहुत शौक़ है। और अभी 1-2 दिन पहले भी मैं शॉपिंग पे गई थी, और मुझे पता है आप लोगों ने अगर मेरे हस्बैंड के चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वहाँ पर आप ये सारे क्लिप्स देख चुके होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जो सारी मेन काम की बातें हैं वो आपको मेरे चैनल पर ही नज़र आएंगी और मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। तो अच्छा, खैर, इतनी ज़्यादा गर्मी, और आप सबको पता है कि गर्मी का मौसम कितना लंबा होता है, मतलब 7-8 महीने गर्मी रहनी होती है। और जितने मर्जी इंसान कपड़े बना लेना वो हमेशा कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है। ऊपर से हम औरतों ने किचन में काम करना होता है, पसीना आ गया, कभी कहीं से सूट फट गया, कभी ख़राब हो गया, कभी कलर फेंट हो गए। और दूसरा, पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्रांड्स पे जब सेल लग रही होती है ना, सीज़न एंड की सेल, वहाँ से परचेज़ कर लूँ, क्योंकि एक फ़ायदा ये हो जाता है कि ना तो ब्रांड के कपड़ों का कलर ख़राब होता है, और दूसरा ये कि वो 2-2.5 साल आराम से चल जाते हैं।
लेकिन मसला ये है कि अब ज़रूरी नहीं है कि सीज़न एंड पे सबके पास पैसे हों और हर कोई ब्रांड के कपड़े ना अफ़ोर्ड कर सके, तो फिर क्या किया जाए? उसका आसान सा हल मैं अक्सर पहले भी शेयर करती रहती हूँ कि छोटी-मोटी ना कमेटियाँ डालती रहा करें। जैसे ना मैं अपनी मम्मा के पास वहाँ ना इर्द-गिर्द में मोहल्ले में इस तरह की कोई ना कोई आंटियाँ, कोई ना कोई बाजियाँ होती हैं जो कमेटियाँ डालती हैं, 500 पे 10,000 की डल गई, 1000 पे 10,000 की डल गई, तो इन कमेटियों से बड़ा फ़ायदा हो जाता है, स्पेशली हम मिडिल क्लास लोगों को जिनकी एक लगी-बधी सी सैलरी आ रही है। अब सैलरी में से ये गर्मी-सर्दी के कपड़े बनाना, बच्चों के कपड़े बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल ना हर शहर में इस तरह की ब्रांड की कट पीस की शॉप्स होती हैं और इस तरह की दुकानों पर ना सिर्फ कट पीस नहीं मिलते, बल्कि ओरिजिनल ब्रांड्स के जो ड्रेसेस होते हैं ना, 2 पीस हो गए, 3 पीस हो गए, वो अच्छी खासी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। मैं भी इसी तरह की ना एक शॉप पर आई हुई थी और मैं यहाँ पहली दफ़ा नहीं आई थी। हाँ, वीडियो में पहली दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन मैं अक्सर ना यहाँ से पहले भी कपड़े ले चुकी हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अब आपने इस तरह की शॉप्स पर ही जाना है। हर जगह में बाज़ार होते हैं, जुमा बाज़ार लग जाते हैं, इतवार बाज़ार होती हैं, वहाँ से लॉन के जो 2 पीस होते हैं ना, आपको अच्छे खासे जोड़-तोड़ करके सस्ते मिल जाते हैं। और अगर आपको कपड़े खुद सीना आता है ना, फिर तो भई सोने पे सुहागा है। क्योंकि जिन बेचारियों को मेरी तरह कपड़े सीने नहीं आते होंगे ना, उन्हें तो टेलर की दर्जन की सिलाइयाँ भी अफ़ोर्ड करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आज के दौर में आपको कपड़े सीना आते हैं ना, तो आप अच्छे खासे पैसे बचा सकती हैं और उन्हीं पैसों से आप अपने बच्चों के लिए खरीदारी कर। मुझे ना लोकल मार्केट जाने का ऐसा कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं। शादी से पहले मम्मा के साथ चली जाया करती थी। मुझे ना भाव-ताव नहीं करना आता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की शॉप्स पे आ जाऊँ जहाँ ना रीज़नेबल प्राइस में हर चीज़ मिल जाती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जहाँ पर मैं यहाँ आई हुई थी ना, यहाँ पे 1350 के 2 पीस भी थे और मैंने एक 2 पीस भी लिया था। और हयात सुई धागा के नाम से ना एक शॉप है मुल्तान में, आई थिंक गोलबाग वाली नहीं, गोलबाग वाली नहीं, हाँ, गोलबाग वाली साइड पर ही है। और इसके सामने एक ऑल इन वन के नाम से भी है। जो बहनें मुल्तान में रहती होंगी ना, उन्हें इस तरह की ब्रांडेड शॉप्स का पता होगा, तो आप सबके ही शहरों में होंगी। और 2 पीस भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, 1350 के 2 पीस थे। लेकिन हाँ, मैं 2 पीस हमेशा ना दुपट्टा कमीज़ लेना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शलवार तो इंसान घर से भी कोई निकाल के मैच कर सकता है, या शलवार दुपट्टे की निस्बत ना थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो मुझे ना यहाँ से 3 सूट तकरीबन 5500 की रेंज में मिल गए थे और मुझे ना ये सही लग रहे थे। बाकी सबका अपना बजट होता है, लेकिन मेरा यही तरीक़ाकार है कि मैं कभी भी ना एक ही साथ बहुत सारे पैसे लेकर नहीं जाती। मैं थोड़ी बहुत सेविंग्स कर ली, कोई कमेटियाँ-शमेटियाँ डाल ली और फिर जाके ना शॉपिंग करती हूँ, ताकि जो मेरे हस्बैंड की सैलरी आई है या जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग आती है 2 से 3 महीने के बाद, उसमें से ना मुझे ये सारे जो खर्चे हैं वो ना करने पड़े, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में वैसे ही घर के बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। अच्छा, चेक करें, मैंने 3 ड्रेसेस लिए थे। ये वाला 3 पीस था और इसकी प्राइस आई थिंक, हाँ, ये वाला जो था ना, ये मुझे 2250 रुपये का मिला था और ये जो दूसरा था ना हल्का प्याज़ी कलर का, ये मुझे 2050 का मिल गया था। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड को कहा था कि ज़रा दुपट्टा पूरा ओपन करके दिखा दें, मतलब स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और ये वो जो आजकल एक टेक्सचर वाली लॉन नहीं आई हुई, उस टेक्सचर वाली लॉन का दुपट्टा था, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से टिक भी जाता है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। तो ये थोड़ी-सी शॉपिंग की थी, मैंने सोचा कि शॉपिंग भी आप लोगों को दिखा दूँ और साथ ही साथ कुछ काम की बातें भी हो जाएँगी। अगला जी, जो हम सबके घरों में मेजर खर्चा हो रहा होता है ना, वो खाने का होता है। जैसे ही बकरा ईद जब से ख़त्म हुई है ना, गोश्त खा-खा के लिटरली मेरी तबीयत इतनी कोई उकताई हुई थी, तो मैंने सोचा था आज ना मैं बैंगन आलू बनाती हूँ और मैं साथ में ना बैंगन की कतलियाँ भी बनाती हूँ। उनकी रेसिपी भी आपको बताऊँगी। अगर आपके घर में भी कोई बैंगन नहीं खाता ना, तो वो बैंगन की कतलियाँ बहुत मज़े की बनती हैं, रोटी और रायते के साथ। स्पेशली गर्मी में ना मज़ा आ जाता है। और मैं बैंगन हमेशा छिलका उतार के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे छिलके समेत अच्छे नहीं लगते। आप लोग बताइएगा कि आप जो ये बैंगन आलू की सब्ज़ी है किस तरह बनाती हैं, छिलके समेत, छिलका उतार के। बाकी हम बात कर रहे थे कि किचन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है। तो मैं एक बात, जब से मेरे ख़्याल से मैं वीडियोज़ बनाने लगी हूँ ना, मैं बार-बार कहती हूँ कि मील प्लानिंग किया करें। 1 हफ़्ते की जो सब्ज़ी है ना, इकट्ठी जाके ला के रख दिया करें, बजाय इसके कि आप डेली बेसिस पर हस्बैंड से, भाई से, अपने अब्बू से सब्ज़ी मंगवाएँ। डेली बेसिस पर एक तो इन सारी चीज़ों का, सब्ज़ी गोश्त का रेट चेंज होता है। तो कोशिश करें कि जब चीज़ें सस्ती मिल रही हो ना, तब ज़्यादा सारी लेके स्टोर कर लें। जैसे टमाटर ले लिए, आलू ले लिए, प्याज ले लिया, अदरक लहसुन ले लिया, क्योंकि ये सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पर ही हम सबके खानों में ना इस्तेमाल हो रही होती हैं। बाकी मील प्लानिंग का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि डेली बेसिस पर आपका अच्छा खासा जो टाइम है वो बच जाता है। और जब आप एक ही दफ़ा मार्केट जाके सामान ले आते हैं ना, तो आपको बार-बार बाज़ार के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। जितनी दफ़ा हम ख़वातीन स्पेशली बाज़ार जाती हैं ना, हमने लेना कुछ होता है और हम लेके कुछ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बैंगन की कतलियाँ जो थी, उनको नमक मिर्च मसाला लगा के रख रही थी। तो मैंने क्या किया था, इनको इस तरह गोल-गोल स्लाइसेस की फॉर्म में कट कर लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड किया था, नमक डाला था, लाल मिर्च डाली थी, सूखा धनिया पाउडर डाला था। साथ में आप थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं और 1 से 2 लीमू ना आपने इसके ऊपर
निचोड़ देने हैं और इनको अच्छे तरीके से ना इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा-सा 2 से 3 घूँट पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से कवर करके ना, मतलब बेसन के अंदर आपने सारी कतलियाँ कवर करके रख देनी है और उसके बाद बिल्कुल थोड़े से ऑयल में हम इनको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं, स्पेशली गर्मियों में इस तरह की ना सिंपल खाने रायते के साथ। कद्दू का रायता वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन कद्दू का रायता सुना है मैंने कि अच्छा खासा ठंडा होता है। तो इस तरह की चीज़ें ना गर्मी में अगर खाएँगे, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा और सबसे ज़्यादा आपका बजट मेंटेन रहेगा। डेली बेसिस पर ज़ाहिर-सी बात है, इंसान ना तो गोश्त अफ़ोर्ड कर सकते हैं और ना ही खाया जा रहा होता है। अच्छा, कतलियों को तो मैंने मसाला लगा के रख दिया था, उसके बाद ना यहाँ मैं हांडी चढ़ा रही थी। और एक और टिप मैं आपको ये दूँगी कि अपने जो डेली बेसिस के अखराजात हैं ना, स्पेशली मेरी हाउसवाइफ़ जो बहनें हैं, जिनके हाथ में अपने पूरे महीने का खर्चा होता है, अक्सर मर्द हज़रात यही करते हैं ना कि पूरी सैलरी बीवी को दे दी, उसने करना होता है। मुझे कमेंट्स पे आ रहे होते हैं, हमारे पास 30,000 होता है, 40,000 होता है, 50,000 होता है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ चले गए हैं। तो आप हर छोटे बड़े एक्सपेंस को लिखा करें, या तो मोबाइल में या तो डायरी में। मुझे वैसे डायरी वाला ऑप्शन ना ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है और अक्सर जब कभी मैं हफ्ते बाद हिसाब करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि अक्सर हम छोटी-छोटी चीज़ों पर ना डेली बेसिस पर इतने सारे पैसे लगा देते हैं। बच्चों को चीज़ के लिए पैसे दे दिए, कुछ बनाने का दिल नहीं करा जी, बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया। लेकिन वही बात है, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चों को चीज़ के लिए पैसे देना बंद कर दें, बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दें, लेकिन हर चीज़ ना एक एतदाल में, एक क्या कहते, हर चीज़ ना एक बैलेंस में अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बाहर से खाना नहीं खाती, मैं शॉपिंग नहीं करती, मैं आउटिंग पे नहीं जाती, मैं आमना को स्नैक्स वगैरह फ़ास्ट फूड मंगवा के नहीं देती, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ ना मेरे माइंड में ये भी होता है कि मेरे पास हर टाइम इतने पैसे हों कि कोई इमरजेंसी आ जाए ना, तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि कुछ ना कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए ज़रूर रखा करें। अगर आपके पास 500 या 1000 रुपए भी हैं ना, तो बजाय इसके कि आप बाहर से कुछ खाने की बजाय उसको किसी मुश्किल टाइम के लिए रख लें, क्योंकि मुश्किल वक़्त ना बता के नहीं आता। और ये चीज़ मैंने वक़्त के साथ सीखी है। पहले मैं यही बेवकूफ़ी करती थी कि जैसे ही मेरी यूट्यूब की अर्निंग आती थी, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, सारे पैसे ख़त्म। और कभी ज़रूरत होती थी, जैसे ज़ाहिर-सी बात है मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, आए दिन हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे होते हैं और कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, फिर अलग से टेंशन बनी होती थी। नो डाउट हस्बैंड तो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आउट ऑफ द बजट जब खर्चा आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा घर में टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप टेंशन से बचना चाहते हैं ना, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर सेव किया करें। और वही बात, जब मार्केट जाया करें तो पहले सोचा करें कि इस चीज़ को लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ना उस चीज़ के बगैर आपका गुजारा हो रहा है, तो उसको आप स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने ना ये नया मोप बाय किया, इतना कोई ज़बरदस्त है ना ये। इस तरह के मोप से एक तो सफाई बड़ी आसानी से हो जाती है, दूसरा ना थकावट बहुत कम होती है। तो अपनी ज़िंदगियों को ना थोड़ा बहुत इस तरह छोटे मोटे खर्चे करके आसान बनाती रहा करें। वैसे तो पोछा लगाने के लिए आप पुराना तौलिया भी यूज़ कर सकती हैं, कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये जो इस तरह का मोप है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि जिन बहनों के पास मेरी तरह हेल्पर नहीं है और बैठ के अगर मोप लगाओ तो बहुत थकावट हो जाती है, कमर में पेन होता है। तो इस तरह अगर खड़े होकर मोप लगाओ ना, सफाई भी जल्दी होती है और थोड़ी सी ना इंसान को आसानी हो जाती है। यहाँ जी मेरा सालन रेडी हो गया था, फटाफट से मैंने ये जो कतलियाँ थी ना, इनको दोनों साइड से फ्राई करके क्रिस्पी कर लिया था। और एक आखिरी बात, अगर आपके जो हस्बैंड की सैलरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी घर में आमदनी आती है, तो अपनी नेमतों को लोगों से छुपा के रखें। आजकल का जो दौर है ना, उसमें कोई आपके पास ज़्यादा अपने से ज़्यादा देख के खुश नहीं हो रहा होता। और ये चीज़ मैंने वाकई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। और वैसे भी ये जो बुरी नज़र है ना, ये बरहक है। खैर, इस हवाले से तो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो मैंने बातें आपको बताई हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह हाफिज़।